Welcome back everyone. So today I am here to explain you another topic. आज मैं अगेन आपको एक अनदर टॉपिक समझाऊंगी. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि एडजेक्टिव का एक छोटा सा टॉपिक और पेंडिंग है, तो आज मैं उसी टॉपिक को लेके आई हूँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखेंगे, या जिसे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़, हमें एडजेक्टिव अच्छे से पता है. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की क्वालिटीज बताते हैं. ठीक है, अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होंगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको डिग्रीज का मीनिंग बताती हूँ. ठीक है, आपने डिग्री वर्ड सुना होगा. कहाँ पे सुना होगा? जनरली जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा टेम्परेचर आज इतने डिग्री बढ़ गया, इतने डिग्री घट गया, है ना. तो डिग्री से क्या मतलब होता है? डिग्री का मतलब होता है लेवल, यानी कि उसका लेवल इतना बढ़ा या उसका लेवल इतना घटा. ठीक है, और कंपेरिजन का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड कंपेयर से बना है, और कंपेयर का मीनिंग होता है तुलना करना. ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन का मतलब हुआ किसी चीज़ को कंपेयर करना. किसमें? लेवल्स में. तो अब जब मैंने ये पार्ट आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव के साथ लिखा है, दैट मीन्स कि इसका एडजेक्टिव से कुछ रिलेशन है. और रिलेशन क्या है कि जब हम एडजेक्टिव वर्ड्स बताते हैं, यानी कि हम जब किसी की क्वालिटीज़ को बताते हैं और तब हम उसमें कंपेयर करना शुरू करें, हम कंपैरिजन के फॉर्म में किसी की तारीफ़ करें या किसी की बुराई करें, किसी को पॉजिटिव हम व्यूज़ दें या नेगेटिव व्यूज़ दें, लेकिन हम उसमें डिग्रीज यूज़ करें, मतलब लेवल बताएं. ठीक है, तो जब किसी की विशेषता लेवल्स के अकॉर्डिंग कंपेयर की जाती है तो हम उसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ मोहन इज फैट, मैंने आपको मोहन की विशेषता बताई कि मोहन फैट है. ठीक है, तो फैट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि फैट से ही तो हमें पता चला कि मोहन कैसा है. तो मोहन इज फैट, मोहन फैट है. ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मेरे सामने दो बॉयज़ हैं, मान लीजिए मोहन है और राम है. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि मोहन राम से ज़्यादा फैट है, तो मैंने क्या किया? मैंने मोहन की विशेषता तो बताई कि वो राम से ज़्यादा फैट है, लेकिन मैंने उसमें तुलना करके बताई, कंपेयर किया मैंने. राइट, किस किस के बीच? मोहन और राम के बीच. तो अगर मैं वहाँ पे मोहन को बताऊंगी कि मोहन राम से ज़्यादा फैट है, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई विल से मोहन इज फैटर देन राम, कि मोहन राम से ज़्यादा फैट है, ज़्यादा मोटा है. तो मैंने क्या किया? मैंने मोहन की विशेषता बताई, लेकिन कैसे? कंपेयर करके. जस्ट इन द सेम वे डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन यही होते हैं कि हम जब किसी की क्वालिटी तो बताएं, लेकिन कंपेयर करके. ठीक है, कि वो इससे ज़्यादा अच्छा है या इससे ज़्यादा अच्छा गाता है या कम अच्छा गाता है या सबसे ज़्यादा अच्छा गाता है, तो उन्हीं को हम डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन कहते हैं. चलिए, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, फर्स्टली सी एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म व्हेन दे शो कंपेरिजन्स. जो विशेषण शब्द होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं. कब? जब वहाँ पे कंपेरिजन शो होता है. जैसे मैंने आपको बताया था मोहन का एग्जाम्पल, कि जब मोहन की हम अकेले मोहन की विशेषता बताएं, मोहन इज़ फैट, मोहन मोटा है. ठीक है, तो वहाँ पे हमने फैट वर्ड यूज़ किया. लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे, मैंने मोहन और राम को जब कंपेयर किया, तो मैंने क्या कहा? मोहन इज़ फैटर देन राम. तो फैट वर्ड जो था उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, फैटर हो गया वो. राइट, तो ऐसे ही जब विशेषता बताने वाले शब्द कंपेयर करने के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, तो वो अपना फॉर्म उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. ठीक है, अब आप ये एग्जाम्पल देखिए. सी मोहन इज़ टॉल, मोहन लंबा है. तो देखो मोहन क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या है? कि वो टॉल है. मोहन टॉल है, तो टॉल वर्ड ने क्या किया? नाउन को क्वालिफाई किया. ठीक है, तो ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, मोहन इज टॉलर देन दीप, मोहन दीप से टॉलर है. अब देखो यहाँ पे मोहन की विशेषता क्या है? कि वो लंबा है, लेकिन वो दीप से भी ज़्यादा लंबा है. यानी कि आपने दो को कंपेयर किया, मोहन को और दीप को. इन दोनों के कंपैरिजन में जब आपने मोहन की विशेषता बताई कि मोहन इज टॉलर देन दीप, मोहन दीप से भी ज़्यादा टॉलर है, तो टॉल वर्ड ने जो पॉजिटिव डिग्री थी, इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, टॉल से टॉलर हो गया. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखिए. करण इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री, यानी कि करण जो है वो इन तीनों में से, किस किस में से? मोहन, दीप एंड करण, तीनों में से सबसे ज्यादा लंबा कौन है? करण. तो यहाँ पे भी करण के लिए हमने क्या किया? हमने तीनों में से कंपेयर करके बताया कि सबसे ज्यादा लंबा करण है. तो जब करण की विशेषता बताई गई तो क्या चेंज हो गया टॉल में? टॉलेस्ट.
तो ऐसे ही जो हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म्स चेंज करते हैं, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव वर्ड्स जब कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो अलग अलग डिग्रीज में होते हैं, लेवल्स में होते हैं, तो तब वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होती हैं उनके क्या क्या नेम्स होते हैं। जैसे टॉल यहाँ पे वर्ड है तो इसका क्या नेम है, टॉलर का क्या नेम होगा और टॉलेस्ट का क्या होगा, ठीक है। तो अब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नेम्स देखते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज उसके अंदर होती हैं। देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम 3 डिग्रीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, देखो पॉजिटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक ठीक एनवायरनमेंट होगा, राइट। इसका मतलब इस डिग्री में हम इंडिविजुअल की क्वालिटी बताते हैं। जैसे इसमें कोई कंपेरिजन नहीं होगा, हम सिंपली बताते हैं आई एम टॉल, यू आर इंटेलिजेंट, शी इज़ थिन। हमने अकेले अकेले हर एक की विशेषता बताई, ठीक है। तो वो होते हैं पॉजिटिव डिग्री, जहाँ पे हम विशेषता बताते हुए कंपेयर करते हैं। हम पहले कंपेयर करेंगे फिर बताएंगे कि उनमें से कौन ज़्यादा अच्छा है या कौन ज़्यादा बुरा है, तब हम वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव वहाँ पे होता है जहाँ पे कंपैरिजन हो और सबसे ज़्यादा आपको अच्छा बताना हो या सबसे ज़्यादा बुरा बताना हो, तो मतलब सबसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो तब हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं दिस बुक इज़ थिक, यह बुक मोटी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, थिक। अगर आपके पास 2 बुक रखी हों और आपको दोनों में से बताना हो कि ये वाली बुक जो है ये उससे ज़्यादा मोटी है, तो जो ज़्यादा मोटी होगी, आपने कंपेयर किया दोनों को, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे थिकर। दिस वन इज़ थिकर देन दैट, उससे ज़्यादा थिकर है ये। लेकिन आपके सामने अगर बहुत सारी किताबें रखी हों और आपको उनमें से बताना हो कि ये सबसे ज़्यादा मोटी है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस वन इज़ द थिकेस्ट, सबसे ज़्यादा मोटी है ये। तो ये जब कोई कंपेयर ना करा जाए, ये वाली जब हमें 2 में से कंपेयर करके बताना हो, एंड दिस वन जब आपने बहुत सारों में से चूज़ किया हो, और तब ये वाली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लोज, पास, क्लोज़र उससे थोड़ा और भी पास, और क्लोजेस्ट सबसे पास। तो ये पॉजिटिव डिग्री, दिस वन इज़ कंपेरेटिव एंड दिस वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री। अब इनके ना जो हमने ये फॉर्म चेंज किए, जैसे थिक को हमने ER लगाया, थिकर, यहाँ पे EST, ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं कि आपको कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करना है। आइए हम उन रूल्स को देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। सी, फर्स्ट रूल इज बाय एडिशन ऑफ ER एंड EST टू पॉजिटिव डिग्री। जब हम पॉजिटिव डिग्री में ER और EST ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे ऐड करेंगे। देखो, यंग, ये पॉजिटिव डिग्री थी, यंग को अगर हम कंपेयर करेंगे जब कि ये इन दोनों में से ज़्यादा यंग ये है, तो हम यंग का क्या वर्ड का यूज़ करेंगे, यंगर, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो यंगेस्ट, ठीक है। सेम वे में क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड किया कंपेरेटिव बनाने के लिए और EST ऐड किया सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये रूल था पहला, जब हम ER और EST ऐड करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। सेकेंड रूल इज बाय एडिशन ऑफ R एंड ST टू द पॉजिटिव डिग्री एंडिंग इन E। हम ऐड करेंगे R और ST को टू द पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में जब वो एंड होगी E पर, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। देखो, ब्रेव लास्ट में E है, वाइज यहाँ पे भी E है, नोबल यहाँ पे भी E है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव डिग्री का लास्ट वर्ड खुद ही E पे खत्म होगा ना, तो हम दोबारा से ER नहीं लगाएंगे। जैसे रूल नंबर 1 में हमने ER लगाया था, रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो हमने ER लगाया और EST लगाया। क्यों? क्योंकि देखो RICH रिच, उसमें E नहीं आया, तो हमने ER लगाया और EST लगाया कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन जब आपको पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी E लिखा हुआ मिलेगा जिन वर्ड्स में, तो आपको दोबारा से ER और EST नहीं लगाना, आपको सिंपली जो वर्ड है उसमें R और ST लगाना है। सी, ब्रेव लास्ट में E है और ब्रेव, तो इसमें सिर्फ R लगाएंगे कंपेरेटिव में और सुपरलेटिव में सिर्फ ST। सेम वे में वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट, ठीक है। तो जब E मिलेगा आपको सिर्फ R और ST लगाना है। अब मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपेरिजन नहीं होता। कंपेरेटिव डिग्री जब होती है तो 2 में से आपको जब चूज करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेव, अगर आप किसी को बोलते हैं वह बहुत बहादुर है, तो ही इज वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर है। अगर आपने 2 को कंपेयर किया कि राम जो है वो रोहन से ज्यादा बहादुर है, तो आप क्या बोलेंगे, राम इज ब्रेवर देन मोहन,
या राम इज ब्रेवर देन रोहन, जो भी पर्सन का नेम हो, तो आपने क्या किया, ब्रेवर यूज किया। क्यों? क्योंकि आपने दो को कंपेयर किया। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे लोगों में से बताना हो कि राम सबसे ज्यादा बहादुर है, तो आप क्या बोलेंगे, राम इज द ब्रेवेस्ट अमंग देम, उनमें से सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट राम था। तो हमने क्या किया, सबसे अच्छा बता दिया उसे। ऐसे ही सबसे बुरा बताना हो तो भी आप सुपरलेटिव डिग्री ही यूज करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल सी रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 क्या एक्सप्लेन करता है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, जब पॉजिटिव डिग्री y पर एंड होती है, खत्म होती है, एंड हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और जो y है उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है, वी चेंज y इनटू i, तब हमें y को i में चेंज कर देना है, एंड देन एड er एंड est, और तब हमें जो रूल नंबर 1 था जैसे er और est ऐड करना है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में y आए और y से पहले कॉन्सोनेंट आए, और आप सबको तो अच्छे से पता होगा कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, उनमें से अगर हम 5 वॉवल्स को हटा दें, वॉवल्स कौन से होते हैं, A E I O U, मतलब A to Z में से अगर आप ये 5 लेटर्स हटा देते हैं AEIOU, तो इनको छोड़ के जितने भी आपके लेटर्स बचते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, चलिए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ईजी। देखिए लास्ट में y है और y से पहले चेक कीजिए s, एंड s इज अ कॉन्सोनेंट। तो जब y से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हमें क्या करना है, y को रिमूव करना है और उसकी जगह पे i ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो अब कंपेरेटिव बनाना है, तो कंपेरेटिव में तो er लगता है, तो हमने y को हटा के i लिखा और फिर er, तो ईजी की कंपेरेटिव डिग्री है ईजियर। अब हमें इसी की सुपरलेटिव बनानी है, y को रिमूव करिए, i लगाइए और est। ठीक है, जैसे हमने रूल नंबर 1 में भी किया था। er और est का सेम यहाँ पे फॉलो करना है, सिर्फ y को चेंज किया हमने i में, एंड देन वी विल ऐड est, तो ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। जस्ट इन द सेम वे देखिए यहाँ पे भी लास्ट में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट है p, राइट। तो हम क्या करेंगे, y को रिमूव करेंगे, i लिखेंगे, कंपेरेटिव बनाना है तो er लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाना है तो est, तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट देखिए लेजी, लास्ट में y है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, y को रिमूव करेंगे, i लगाएंगे, कंपेरेटिव के लिए er, लेजी, लेजियर। सेम वे में est लगाना है, y को रिमूव करके i लिखा, est, लेजीएस्ट। आई होप आपको रूल नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम रूल नंबर 4 देखते हैं। व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट विद अ वॉवल बिफोर इट, जब आपको वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट दिखाई दे और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वॉवल हो, तो हम क्या करते हैं, वी डबल द कॉन्सोनेंट, तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, एंड देन ऐड er एंड est, और तब उसमें er और est ऐड करेंगे। ठीक है, आपको ये मीनिंग समझ में आ गया। सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है तो उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और तब उसमें er और est लगाएंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सी, बिग। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है बिग, बड़ा। अब देखो लास्ट में g है एंड इट इज अ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आई आया है और आई हमारा वॉवल है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वी हैव 5 वॉवल्स, हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU एंड I इज अ वॉवल। तो जब लास्ट में कॉन्सोनेंट आए और उससे पहले वॉवल दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे कंपेरेटिव बनाने के लिए। तो बिग का कंपेरेटिव डिग्री बिगर, जी को डबल कर दिया, और यहाँ पे भी हम जी को डबल करके est लगाएंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे। सुपरलेटिव में हम est लगाते हैं और कंपेरेटिव में er, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। ऐसे ही हॉट, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले ओ है जो कि एक वॉवल है, तो हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव बनाने के लिए इसको डबल करेंगे, टी को, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और उसमें er, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। सेम थिन, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है तो एन को डबल कर देंगे, थिन, थिनर, थिनेस्ट। आई होप कि आपको रूल नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम रूल नंबर 5 देखते हैं। When the positive degree has more than one syllable, then add more and most before the positive form. देखिए जब कभी भी आपको जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो उसमें आपको मोर देन 1 सिलेबल मिलेंगे। सिलेबल क्या होते हैं, जो आप वॉइस निकालते हैं डिग्री बोलते इस टाइम, तो उसमें अगर बहुत कम टाइम लगता है दैट मीन्स कि वो 1 सिलेबल की है। जैसे रिच आपने एक बार में बोल दिया, बिग, फैट, थिक, आपने एक एक बार में ही इनको बोल दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। बट अगर आप कहें ब्यूटीफुल तो आपने एक बार में कहा ब्यूटी, फिर आपने कहा फुल, ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट
तो यानी कि 2 सिलेबल हो गए। तो जब एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, उन्हें कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। ठीक है, जैसे देखिए ब्यूटीफुल, तो इसमें बोलने में टाइम लगा और इसमें 2 सिलेबल हैं, ब्यूटीफुल। तो अगर हम इसमें ER लगाएंगे तो खुद सोचिए आप कैसा लगेगा, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। ये तो बहुत अजीब लग रहा है, राइट। तो इसीलिए ये रूल बना है कि अगर 1 से ज़्यादा सिलेबल हो तो हम कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। चलिए अब हम रूल नंबर 6 देखते हैं। सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स एक्सप्लेन्ड अर्लियर। कुछ एडजेक्टिव वर्ड ऐसे होते हैं जो कोई भी रूल नहीं मानते, जो मैंने अभी तक आपको बताया, वो मना कर देते हैं कि नहीं हम उनमें से कोई फॉलो नहीं करेंगे, तो इन्हीं को हम स्पेशल वर्ड्स बोलते हैं। ये कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इनमें आपको वो 5 रूल्स फॉलो नहीं करने, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे फर्स्ट वर्ड है फार। अभी हमने एक रूल में देखा था कि जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वॉवल आए तो हम क्या करते हैं, तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, राइट। यही करते थे, लेकिन ये जो फार वर्ड है ये उस रूल को फॉलो नहीं करता। तो देखो फार का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा, फारदर, एंड सुपरलेटिव इज फारदेस्ट। वह दूर है तो फार, वह उससे ज़्यादा दूर है, फारदर, वह सबसे ज़्यादा दूर है, फारदेस्ट, राइट। ऐसे ही बैड, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वॉवल आया, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग तो हमें डी को डबल करना चाहिए था और ER लगाना चाहिए था, बैडर, राइट। लेकिन ये उस रूल को नहीं मानता, इसने अपना एक वर्ड बनाया है अलग। तो बैड, इसकी कंपेरेटिव डिग्री वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही इज़ अ बैड बॉय, वह बुरा लड़का है, ठीक है। तो बैड, अगर 2 बॉयज़ हों, आपको उनमें से बताना हो ही इज़ वर्स देन हिम, वह उससे ज़्यादा बुरा है, तो वर्स। और अगर बहुत सारे लोगों उसमें से चूज करना हो कि नहीं ये तो सबसे ही ज़्यादा बेकार है, सबसे ज़्यादा बुरा है, तो क्या बोलोगे आप, ही इज़ द वर्स्ट, ये सबसे ज़्यादा बुरा है, ठीक है। ऐसे ही देखिए लिटिल, थोड़ा। अब लिटिल का हमें कंपेरेटिव डिग्री बनाना हो तो लेस एंड लेसर, लेस और लेसर कुछ भी चूज कर सकते हैं, और सुपरलेटिव इज लीस्ट, ठीक है। ऐसे ही ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ये जो ओल्ड वर्ड है बेटा, ओल्डर और ओल्डेस्ट आप तब यूज करेंगे जब आप, जैसे आपको बताना हो, जैसे आपको बोलना है यह बैग पुराना है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस बैग इज ओल्ड, ये पुराना है। तो उस पुराने के लिए जब आप कंपेयर करेंगे किसी से तो आप ओल्डर लिखेंगे और ओल्डेस्ट। लेकिन ओल्ड वर्ड का मतलब बूढ़ा या बड़ा भी होता है, राइट। तो अगर उस वाले सेंस में आप ओल्ड को यूज करते हैं तो आप उसमें यूज करेंगे एल्डर एंड एल्डेस्ट। ही इज एल्डर देन हिम, वह उससे ज्यादा एल्डर है, बड़ा है, और सबसे ज्यादा बड़ा हो तो एल्डेस्ट, ठीक है। ऐसे ही नियर, नियरर, नियरेस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट, एंड मच, मोर, मोस्ट। देखो मैनी और मच दोनों का ही मोर और मोस्ट होता है। मैनी हम कब यूज करते हैं, जब काउंटेबल थिंग्स की बात होती है, राइट, जब हम नंबर की बात करते हैं। और मच कब यूज करते हैं, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये वही चीज है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गुड, बेटर, बेस्ट। ये तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं शी इज अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है, गुड। अब अगर 2 को कंपेयर करें, आप जैसे आपको बोलना है कि रानी राधा से ज़्यादा अच्छी है, तो आप क्या बोलेंगे, रानी इज बेटर देन राधा, ठीक है। और अगर आपको बोलना हो कि रानी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की है, तो आप क्या बोलेंगे, रानी इज़ द बेस्ट गर्ल, रानी सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एडजेक्टिव में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इनको कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकेंगे कि जब हमें किसी भी पर्सन की क्वालिटी बतानी हो, ठीक है, क्वालिफाई करना हो उसे, तो हम उसे कंपेयर जब करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एडजेक्टिव की फॉर्म को चेंज कर देते हैं। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अगर किसी रीज़न से आपकी कोई वीडियो देखनी रह गई हो तो आप उसको देखें, ताकि आप साथ साथ सारी वीडियोस को कवर करते चलें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन के ऊपर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ओके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।